देश में मोदी सरकार ने पंचायत से लेकर लोकसभा तक सभी चुनाव एक साथ कराने की तैयारी अब शुरू कर दी है। मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाने जा रही है। आपको बता दें कि अगर यह बिल कानून बन गया तो 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ साथ सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। इतना ही नहीं, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद 3 महीने के भीतर पंचायत और नगर निगम चुनाव भी होंगे। इसके साथ ही सरकार के सूत्रों ने जानकारी दी है कि मोदी सरकार इस कार्यकाल में एक देश एक चुनाव पर बिल पेश करेगी। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में बीजेपी ने एक देश एक चुनाव की महत्वाकांक्षी थीम का जिक्र किया था। दरअसल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से बोलते हुए सभी राजनीतिक दलों से वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पहल करने की अपील की थी। देश में लोकसभा चुनाव के साथ राज्य के विधानसभा चुनाव कैसे कराए जाए, इसका अध्ययन करने के लिए पिछले सितंबर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। आपको बता दें कि समिति ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट दी थी। यह रिपोर्ट 18,500 पन्नों की है। रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के साथ साथ नगर निगम और पंचायत चुनाव कराने की भी सिफारिश की गई है। रामनाथ कोविंद की समिति ने सिफारिश की है कि देश में 2 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले चरण में लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव होना चाहिए। इसकी शुरुआत 2029 में होनी चाहिए। इसलिए रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ हर 5 साल में कराए जा सकते हैं। दूसरे चरण में नगर निगम और पंचायत चुनाव कराए जाए। कोविंद ने सिफारिश की है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिनों के भीतर नगर निगम और पंचायत चुनाव कराए जाने चाहिए। आपको बता दें कि एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होते ही मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। फिर अगर किसी राज्य में 2027 में विधानसभा चुनाव होता है तो उसका कार्यकाल 2029 तक ही होगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो वही वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने पर राज्य में विधानसभा चुनाव 2029 में लोकसभा के साथ होंगे। यानी विधानसभा का कार्यकाल 5 साल नहीं होगा, करीब 4.5 साल तक ही हो सकता है। तो देखा आपने मोदी सरकार के इस मास्टर प्लान से देश का विपक्ष इसका कितना साथ देता है या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव के साथ महाविकास आघाड़ी को सरकार बनाने का पूरा भरोसा है। ऐसे में अगर वन नेशन वन इलेक्शन बिल लागू होता है तो इसका विपक्ष के लिए नुकसान ही माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़। लोकसभा चुनाव में झटका लगने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारी में बेहद सावधानी से जुट गई है। बीजेपी नेतृत्व राज्य के राजनीतिक हालात का जायजा लेने के लिए वरिष्ठ नेताओं को महाराष्ट्र भेज रहा है। ऐसे में नेतृत्व से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य में कोई गलती न हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। दूसरे राज्यों से भी नेताओं को महाराष्ट्र लाया गया है। केंद्रीय मंत्रियों समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को राज्य का दौरा करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी के बड़े नेता राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। उनके द्वारा विभागवार रिपोर्ट नेतृत्व को दी जा रही है। ऐसे में महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक हुई है। इस बैठक में दिग्गज नेताओं ने पार्टी नेतृत्व को राज्य के राजनीतिक हालात पर फीडबैक दिया है। बैठक में प्रभारी भूपेंद्र यादव, शिव प्रकाश, प्रहलाद पटेल, नरोत्तम मिश्रा समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक में राज्य के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि बीजेपी नेतृत्व पिछले कुछ महीनों से राज्य के हालात की समीक्षा कर रहा है। उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्यों से दिग्गज नेताओं को महाराष्ट्र भेजा जा रहा है। ये नेता जमीनी हालात की जानकारी ले रहे हैं और ब्यौरा केंद्रीय नेतृत्व को भेज रहे हैं। तो वही नेताओं के इसी फीडबैक के आधार पर जीत का फॉर्मूला भी तय होगा। भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव राज्य चुनाव के प्रभारी है। राज्य के विधानसभा क्षेत्रों की रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेज दी गई है। बीजेपी नेताओं ने लोगों से बातचीत कर रिपोर्ट तैयार की है। इन रिपोर्ट के आधार पर सीट आवंटन और उम्मीदवार का निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि महायुति में बड़े भाई बीजेपी ने सीट बंटवारे पर शुरुआती चर्चा शुरू कर दी है। हालांकि लोकसभा चुनाव में शिंदे सेना का स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है, तो वही अजित पवार गुट को लोकसभा में कम सीटें मिली। इसलिए अब अजित दादा गुट ज्यादा सीटों के लिए जोर लगा रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए सीटों का बंटवारा बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है। आपको बता दें कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है। इसलिए बीजेपी के नेता 2 से 3 महीने तक राज्य में ही रहेंगे। तो वही 1-2 राज्यों के बड़े नेताओं को
एक एक सेक्शन आवंटित किया गया है। विदर्भ मराठवाड़ा को विभागवार जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें जीती थी। इस सफलता में अहम भूमिका निभाने वाले 4 नेताओं को विदर्भ के विभिन्न जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने विदर्भ में केवल 2 लोकसभा सीटें जीती और कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थी। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी द्वारा चला रहे इस अभियान का फायदा विधानसभा चुनाव में पार्टी को कितना होता है, ये तो आने वाले चुनाव नतीजों के बाद ही पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही महायुति में शामिल तीनों दलों के बीच सीट बंटवारों की चर्चा अब शुरू हो गई है। पिछले कई दिनों से सीट आवंटन को लेकर कई तरह की जानकारियां सामने आ रही है, जिसमें बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी ने इतनी सीटों की मांग की है। आपको बता दें कि इसके बाद महायुति गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। अब इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बड़ा बयान दिया है। फॉर्मूले की घोषणा करते हुए बावनकुले ने कहा कि जो उम्मीदवार मजबूत होगा वह वहीं से चुनाव लड़ेगा। आपको बता दें कि सोमवार को कोराडी के जगदम्बा मंदिर क्षेत्र में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बावनकुले ने कहा कि मैं महायुति के 3 नेताओं की सराहना करना चाहता हूं। कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी कि ये पार्टी 180 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और वो पार्टी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब ये फैसला लिया गया है कि इस तरह का कोई आंकड़ा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बावनकुले ने कहा कि जहां एनसीपी जीत रही है वहां हम उनका अनुरोध स्वीकार करेंगे। जिन सीटों पर शिंदे गुट जीतेगा वह हम उनका अनुरोध स्वीकार करेंगे और जहां भी भाजपा चुनाव जीतेगी वह शिवसेना और राष्ट्रवादी अजित पवार गुट हमारा अनुरोध स्वीकार करेंगे और यही होगा महायुति गठबंधन का फॉर्मूला। केवल निर्वाचित उम्मीदवारों को ही मौका देना महायुति गठबंधन का प्रमुख मुद्दा रहेगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, महायुति गठबंधन में 80 से 90% सीटों पर चर्चा हो चुकी है। बाकी सीटों पर जल्द से जल्द फैसला कर लिया जाएगा और उसके बाद तीनों नेता मिलकर आधिकारिक घोषणा करेंगे। इसके साथ ही बावनकुले ने यह भी कहा कि महायुति गठबंधन में सीटों के बंटवारों की घोषणा महाविकास आघाड़ी गठबंधन से पहले की जाएगी। तो वही इससे पहले शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया था। गायकवाड़ ने आरक्षण के मुद्दे पर ध्यान दिलाते हुए कहा है कि जो कोई भी राहुल गांधी की जुबान काटेगा उसे वह 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। हालांकि इस बारे में बात करते हुए चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, हम संजय गायकवाड़ की बातों का समर्थन नहीं करते। हालांकि राहुल गांधी ने कहा था कि हम आरक्षण रद्द कर देंगे। नेहरू, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी, कांग्रेस की 3 पीढ़ियों के पेट में क्या था वह आज जुबान पर आ ही गया। उन्होंने कहा था कि एनडीए सरकार संविधान बदल देगी। बावनकुले ने कहा कि दरअसल कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया। कांग्रेस ही आरक्षण की असली हत्यारी है। जरांगे पाटिल को राहुल गांधी के बयान पर भी चर्चा करनी चाहिए। अगर राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने की बात कहते हैं तो मराठा आरक्षण का क्या होगा, ऐसा सवाल भी बावनकुले ने पूछा है। तो देखा आपने, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अब 2 कदम पीछे लेते हुए अपने साथी पार्टी दलों को प्राथमिकता देने की बात कह रही है। ऐसे में क्या महायुति का यह फॉर्मूला इस चुनाव में सफल होगा या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।